Hello student, today we will discuss about National Curriculum Framework NCF 2005 Part 3 under the subject of Education in Contemporary India. So student, today we will discuss about the chapter of NCF 2005. So first one is first chapter Perspective. जो परिपेक्ष है उसमें क्या बोला गया है NCF के चैप्टर में कि स्ट्रेंथिंग अ रैशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, जो अनेकतावादी समाज है उसमें शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली को शक्तिशाली बनाना और करिकुलम जो है उसको रिड्यूस करना ताकि जो लर्निंग विदाउट बर्डन है हम ये इसको इम्प्लीमेंट कर सकें और सिस्टमेटिक चेंज करना है इन ट्यून विद द करिकुलम रिफॉर्म्स। उसके बाद आ जाता है कि करिकुलम प्रैक्टिस बेस्ड ऑन द वैल्यू श्रीन इन द कॉन्स्टिट्यूशन सच एज सोशल जस्टिस, इक्वालिटी एंड सेकुलरिज्म। संविधान के जो निर्धारित मूल्य हैं जैसे सामाजिक न्याय, समानता और धर्मनिरपेक्षता, इसको जो है करिकुलम प्रैक्टिस बेस्ड करना है। ठीक है ना, मूल्य के आधारित पाठ्यक्रम में हमने इसको इंक्लूड करना है और सभी बच्चों के लिए सत्र शिक्षा निश्चित करनी है, मतलब इंश्योरिंग क्वालिटी एजुकेशन। नेक्स्ट चैप्टर 2 लर्निंग एंड नॉलेज। लर्निंग एंड नॉलेज में क्या बोला गया है कि जो रीओरिएंटेशन करनी है इन आवर परसेप्शन ऑफ लर्निंग एंड लर्नर्स एंड लर्निंग और हॉलिस्टिक अप्रोच इन ट्रीटमेंट ऑफ लर्नर, डेवलपमेंट ऑफ एंड लर्निंग। शिक्षार्थी के विकास और शिक्षण की व्यवहार में पूर्णतावादी पहुंच को हमने प्राप्त करना है और इंक्लूसिव एजुकेशन जो इन्वायरमेंट है वो क्लासरूम का होना चाहिए, है ना। लर्नर की इंगेजमेंट ज़रूर हमने करनी है नॉलेज में और फोस्टरिंग क्रिएटिविटी में कि वो उसमें इन्वॉल्व हो, ये सभी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। देन नेक्स्ट इज करिकुलर एरिया, स्कूल स्टेजेस एंड असेसमेंट। जो करिकुलर एरिया है, पाठ्य क्षेत्र है, उसमें क्या आ जाता है, सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट भाषा, है ना, लैंग्वेज। सो लैंग्वेज स्किल होगी, रिन्यूड अटैम्प्ट होगा, इंग्लिश मल्टीलिंगुअल करेक्टर होंगे, है ना, मदर टंग जो है उनको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उनके अनुसार बनाना चाहिए। रीजनल लैंग्वेज जो है उसको भी मतलब कि शामिल करना चाहिए। स्टेट एंड रीजनल लैंग्वेज को एक जरूरी विषय के रूप में भी होना चाहिए ना। सो क्लासिकल लैंग्वेज भी आरंभ करनी चाहिए, इसे मल्टीलिंगुअल चीज़ें शुरू करनी चाहिए। सो द नेक्स्ट इज़ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जो है वो अकॉर्डिंग टू एनसीएफ जो है इसका उद्देश्य क्या है, मतलब कि ज्ञान, है ना, सूत्र और यांत्रिक क्रियाओं को विकसित करने के बजाय गणितीकरण पर जोर देना चाहिए, जिससे बच्चा जो है रीजनल तरीके से सोचेगा, है ना, उसको वो अमूर्त जो धारणाएं हैं उसको वो समझने में योग्यता मिल जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है कि इसका दृष्टिकोण क्या है, विज़न क्या है ना। बच्चे मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनरोल होंगे, मैथ पढ़ेंगे, है ना, मैथ को जो है तवज्जो दी गई है। और मैथमेटिक्स जो करिकुलम है प्राइमरी लेवल में क्या होगा कि प्ले वे मेथड से सिखाया जाएगा बच्चों को। देन प्राइमरी स्टेज, प्री प्राइमरी में ये होगा और प्राइमरी स्टेजेस में क्या होगा कि मैथमेटिकल गेम्स होंगे, पजल्स होंगी, स्टोरीज होंगी। देन नेक्स्ट है अपर प्राइमरी स्टेजेस में क्या आ जाता है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ाएंगे। और सेकेंडरी स्टेजेस में आ जाता है कि मैथमेटिकल कम्युनिकेशन हम सिखाएंगे और हायर सेकेंडरी स्टेजेस में एप्लीकेशन सिखाएंगे मैथमेटिक्स की। देन आ जाता है साइंस। साइंस जो है वो हम यहाँ पर बात करेंगे कि साइंस से क्या है, साइंटिफिक तरीके से बच्चा सोचेगा, वाइडर कंटेक्स्ट बनेगा, अवेयर होएगा अपने इन्वायरमेंट के प्रति, है ना, कॉग्निटिव वैलिडिटी होएगी, कंटेंट वैलिडिटी उनकी होगी, इन्वायरमेंट वैलिडिटी हो गई, एथिकल वैलिडिटी हो गई, हिस्टोरिकल वैलिडिटी हो गई। इन सब के अकॉर्डिंग अभी जो है साइंस का करिकुलम जो है डिफरेंट स्टेजेस में कैसे होगा कि भाई प्राइमरी स्टेजेस में हम अगर बात करें तो बच्चे को नेचुरल इन्वायरमेंट और पीपल के बारे में हम जानकारी देंगे। उसके बाद आ जाता है अपर प्राइमरी स्टेजेस में क्या होगा कि बच्चों को पर्यावरण के बारे में समझाया जाएगा, ज्ञान दिया जाएगा ना, विज्ञान के बारे में ज्ञान दिया जाएगा। उसके बाद उनकी कॉन्टिन्यूस और पीरियोडिक असेसमेंट होगी, यूनिट टेस्ट होंगे। देन सेकेंडरी स्टेजेस में क्या है, विद्यार्थियों को विज्ञान को कॉम्पोजिट विषय में पढ़ाने की ज़रूरत है, सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंटेशन करवाने की ज़रूरत है। और हायर सेकेंडरी स्टेजेस में ये सेपरेट सब्जेक्ट होगा बच्चों के लिए। देन उसके बाद ऐसे अब हम सोशल साइंसेस की बात करते हैं। सोशल साइंसेस जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, सिविक्स को पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया गया है। और इसको अर्ली प्राइमरी स्टेजेस में हम कैसे पढ़ाएंगे कि बच्चों को ऑब्जर्वेशन और इलिस्ट्रेशंस
पर आधारित होगी ये चीज़ें, है ना। अपर प्राइमरी स्टेजेस में बच्चों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें जो हैं उनकी पहचान करवाई जाएगी, लेकिन सेकेंडरी स्टेजेस में अलग से सब्जेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि आर्ट एजुकेशन। आर्ट एजुकेशन की बात करें तो वो भी एक कंपलसरी सब्जेक्ट होगा, रिच, क्योंकि आर्टिस्टिक ट्रेडिशन है, अवेयरनेस होगी नीड्स की, एम्फेसाइज दिया जाएगा लर्निंग को। उसके बाद हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की बात हो रही है कि उसको जो है हम कंपलसरी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट बनाएंगे। वर्क एंड एजुकेशन की बात करें तो बच्चों को डिग्निटी ऑफ वर्क होगा। देन आ जाती है स्कूल एंड क्लासरूम, जिसमें फिजिकल इन्वायरमेंट आ जाता है ना, क्लासरूम का। उसके बाद आ जाता है सिस्टमेटिक रिफॉर्म एंड एपिलॉग, इसमें भी सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से आ जाएंगी। देन है मेरिट ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसमें चाइल्ड सेंटर्ड है, ये इन्वायरमेंट ओरिएंटेड है, इवैल्यूएशन रिफॉर्म है, डिफेक्ट ऑफ प्रेजेंट सिस्टम है। देन हम बात करते हैं डीमेरिट ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की, जो ये मिसलीडिंग टाइटल है, इसमें स्कूल सिस्टम है या कॉलेज सिस्टम है ये क्लियर नहीं किया गया, पॉलिटिकल कंसिडरेशन है इसमें, ऑपोजिट व्यू है, थ्योरेटिकल और फिलोसफिकल है, इसको हम प्रैक्टिकल नहीं अप्लाई कर सकते पूरे तरीके से। स्मॉल साइज क्लासेस हैं, ऑटोनॉमी टू टीचर है, टीचर की ज़्यादातर टीचर के ऊपर छोड़ा गया है, एम्फेसाइज ऑन सॉफ्ट पेडागोजी, उसके ऊपर जोर दिया गया है, लेकिन जो बड़े सब्जेक्ट है उसको नज़रअंदाज कर दिया गया है। So with this we have done the topic. Thank you so much.